नमस्कार। एक पहल शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आदरणीय सर पंकज अग्रवाल सर, जो कि सिविल लाइंस लोटस अपार्टमेंट में रहते हैं, आज हम लोग यह जानेंगे कि पंकज सर ने एक पहल शिक्षा समिति को अब तक कैसे सपोर्ट किया है और आज उनके निजी जीवन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं आदरणीय पंकज सर से। नमस्कार सर, एक पहल शिक्षा समिति के बारे में आपने कब सुना, कैसे जाना? किसी ने बताया कि भाई और विवेक दुबे जी हैं, तो मैंने नंबर ढूंढा, पता किया। विवेक जी एक पेड़ के नीचे जो है बच्चों को पढ़ाते हुए मिले हमको। तो ये 2015-15 की बात है। तो वो स्वयं भी उनके रहने का ठिकाना नहीं था, वो कहाँ रहेंगे, उनका भोजन कहाँ होगा, और ईश्वर को छोड़ के वो काम कर रहे थे। लेकिन अब ठीक है, सब कुछ ईश्वर के विधान से ही काम होता है। मेरा ये अटल विश्वास पहले से ही है कि इस तरह के सेवा कार्य ईश्वर ही कराता है। जी। तो 2015 का दौर विवेक जी का वो भी देखा है, और अभी 2023 में हम लोग फिर से बातचीत कर रहे हैं आगे और काम बढ़ाने के लिए। जी। तो विवेक जी संपर्क हुआ, उसमें स्वामी जी की जो शिक्षाएँ और हमारे मन में जो एक काम करने का एक जो सिस्टम डेवलप हुआ था, वो दोनों चीज़ें काफ़ी समीचीन थी, मिल रही थी। तो हमने अपना समय, अपना सामर्थ्य, अपना जो भी हमने गेन किया लाइफ में, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है गेन करना, जो भी सिस्टम हमने अपना गेन किया किसी काम को पूरा करने के लिए, थोड़ा सा धन वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा ही आने लगा। तो फिर मैंने एक पहल शिक्षा समिति की ओर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया। जी। तो ये इस तरीके से एक पहल शिक्षा समिति से मिला मैं। सर, ये जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत सारे लोग इस कार्य से आज 9 वर्ष के सफ़र में बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन आप जो है पिछले 9 वर्ष से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? अब विवेक जी देखिए, आप भी अध्ययनशील व्यक्ति हैं और हम समझ जानते हैं आपको करीब से कि आप भी सांसारिक शिक्षा के अलावा शास्त्रीय और अनुभव वाली जो शिक्षा सबसे बड़ी होती है, जो सामने से अनुभव से गेन होता है कि नहीं, तो वो शिक्षा भी बहुत बड़ी होती है। शास्त्र पढ़ के भी वो शिक्षा नहीं आती है। तो ये जो आप जो बता रहे हैं जर्नी के बारे में, और मैं भी बता रहा हूँ जर्नी के बारे में, तो ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो ये वेव लेंथ के आधार पे होती है। जो लोग अलग हो गए वो जस्ट एक होता है कि एक यंग लोग थे सब, और कुछ ज़्यादा अधेड़ भी थे, सब लोग थे। उनके मन की जो जो टारगेटेड थी, ये जीवन किस तरह से जीना है, उस पर ये चीज़ें खरी आगे नहीं उतर पाई। तो वो जब देखा सांसारिक कितना उसमें परीक्षाएं होती हैं, तो वो लोग धीरे 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 अलग हो गए। और उसके बाद अलग हो गए तो फिर वेवलेंथ जहाँ जहाँ ढूंढ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वेवलेंथ चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठवां आ रहा है, आठवां आ रहा है, पीछे के 8 गायब हो गए, फिर 11वां जुड़ रहा है। काम का विस्तार सब लोग जानते हैं, हम तो कम। तो सर, आप लंबे समय से 8 वर्ष से लगातार अपनी सेवा इन बच्चों को दे रहे हैं। जी। तो इन बच्चों में 8 वर्ष में आपने कुछ बदलाव देखा होगा कि ये कैसे जी कार्यों को, हम लोग पहल के कार्यों को कैसे देखते हैं और इन बच्चों के अंदर कैसा बदलाव आपने देखा? अब देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो जो फोटो शूट कर रही है सामने बैठी है। आज ये एकदम छोटी सी बच्ची थी, इसकी तरीके के 50-60 बच्चियां थीं उस समय, उसमें से 4-5 बच्चियां तो विश्वविद्यालय में हैं, इतनी बड़ी सी थी, छोटी सी जी। और बोल भी नहीं पाती थी, और शारीरिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर, वीक, मानसिक और डरी डरी सी एकदम, क्योंकि जिस बस्ती में जो माहौल है जी है तो शहर का हिस्सा, लेकिन तो सबसे बड़ा सामने तो शूट हो रहा है, जो कर रही है कोमल। मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो वीडियो शूट कर रही है वो कोमल है, क्लास 9 की छात्रा है, जो आपका वीडियो जो सर का जाएगा वो भी सर के यहाँ आई है, जिसके बारे में सर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी जो है तमाम बच्चियां हैं जो कम से कम आज बीएड कर रही हैं, शायद बीएड कर रही हैं, एमए कर रही हैं। और ये तो एक बाल शिक्षा समिति के बच्चे हैं, और दूसरा जो है
सबसे जो मुझे अपील करता है एक पहल शिक्षा समिति में और दिख रहा है कि जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो चेंजेस हैं, जी केवल आप एमए करके, कई बार मैं हर जगह कहता हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। जी बीए करके आप बहुत आसान से कर लेंगे, बीए एमए कर लेंगे, हम कहते हैं बीएससी भी कर लेंगे, एमएससी भी कर लेंगे, लेकिन उससे जीवन यापन भी मुश्किल है। जी और अगर निराश होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ भी गंदगी फैलाएंगे। जी तो कंप्यूटर लैपटॉप से उनका अध्ययन होता है यहाँ पर, तो वो सब बच्चे पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, सब साइंस लैब वगैरह, साइंस लैब। हाँ, तो वो बच्चे जो सामान्य घरों के या धनी घरों के बच्चे या अंग्रेजी स्कूल जो पढ़े बच्चे हैं, उनसे वो जीवन के संघर्ष में काफ़ी आगे हैं। जी अभी वो यात्रा उनकी चल रही है, लेकिन उस यात्रा के लिए जो ट्रेनिंग पार्ट है कि, लेकिन ये जो बच्चे हैं एक पहल शिक्षा समिति के, ये अभी छोटे बच्चे हैं चूँकि, और मानसिक रूप से और सांसारिक रूप से इतना विकसित नहीं है, इनको अभी ये नहीं लग रहा है कि कैसे डेवलपमेंट इनका हो रहा है। जी क्योंकि वो ऐसे नहीं हुआ कि ऐसे जादू कर दिया तो तुरंत वो आ गए, कोई एक परी बन गई या कोई एक वो बन गया, हीरो बन गया। तो उसके लिए लगातार जो प्रयास 8-9 साल का जो मैंने देखा है, और उसका पार्ट भी रहा हूँ, मेरी प्रिविलेज है उसके लिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो वो जो कंप्यूटर और उसका शिक्षण, कंप्यूटर के माध्यम से पूरे विश्व का ज्ञान हम ले सकते हैं जी यूट्यूब से, उससे, और वो चीज़ें आगे इन बच्चों को निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ, स्वामी जी का चित्र मेरे सामने है कि वो पूरे उनका जीवन का विकास, सांसारिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब चीज़ों में उनको आगे करेगा। ये चीज़ हमको बहुत आकर्षित करती है, और संसाधन बहुत कम है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इस बात को तो मुझे पूरा मतलब दिखता है 9 साल की जो इस पे एक पहल शिक्षा समिति के साथ की जर्नी है। संसाधन कम है, लेकिन एफर्ट्स इतना ज़्यादा है कि वो बच्चों को उत्साह इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी मिल जाता है तो उसी में पूरा अपना बैटिंग कर ले जाते हैं, विराट कोहली की तरह पूरा, इतना सा पा गए तो उसी में। तो वो चीज़ें उनको आगे बढ़ाएंगी, ये चीज़ें मुझे अपील करती हैं, इसीलिए मैं इतना जुड़ा रहता हूँ। एक तरफ सर, एक तरफ देखता हूँ कि 36 बच्चे जो हैं मोर देन 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पहल का अपना फेसबुक भी है और व्हाट्सएप भी है। फेसबुक पर मोर देन 7000 लोग जुड़े हुए हैं जी, और काफ़ी जगह से लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी जगह से लोग उसको देखते हैं कार्यों को। लेकिन सहयोग की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते सहयोग, पीछे हट जाते हैं केवल। तो एक तरफ वो बच्चे 36 बच्चे अपना जीवन झोंक दिए हैं, और एक तरफ जिनके पास ईश्वर ने कुछ प्रोडक्ट दिया है, वो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह से लोग जुड़े हैं, वो उनका सहयोग उतना नहीं हो पाता। इसको किस तरह से देखते हैं, क्यों नहीं कर पाते ये लोग सहयोग? कि प्रत्येक मनुष्य जो है, ये प्रत्येक प्राणी कहा जाए, लेकिन चींटी, हाथी, गाय, बिल्ली जो भी है, ये अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के हिसाब से इस पृथ्वी लोक पे आता है। तो इसी तरीके से हम लोग मनुष्य थोड़ा सा ऊपर मान लिया जाए। तो ये जो आप जो विवेक जी आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, बड़े बड़े लोग, बहुत आसान है उन लोगों के लिए, नहीं करते हैं, न ध्यान देते हैं। कम गाड़ियाँ ऐसे गुजर जाती हैं, हजारों गाड़ियाँ रोज गुजरती हैं सामने, रोज सामने पुल है सामने, तो बस्ती पर ध्यान कम से कम 1000 गाड़ी रोज अप डाउन होती है वहाँ पे। जिसका जो जिस कर्मफल के आधार पर जो जीवन है, उस आधार से ही उसका रिएक्शन होता है। तो जैसे कोई बहुत अधिक धनी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा धनी है, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि वो धन का उपयोग भी जानता है। इस ईश्वर के दिखाए हुए इस नाट्य मंचन, यस, नाट्य मंचन में सबका रोल है। विवेक अपना रोल समझ गया। विवेक को ऐसा थोड़ी ना था कि प्रोफेसरशिप नहीं मिल सकती थी, अब भी मिल सकती है। विवेक अपना रोल समझ गया। हम कठिनाइयाँ तुम्हारी जानते हैं, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, तब भी नहीं हटा। पंकज को अपना रोल समझ में आ गया, तो पंकज के पास धन आवे तो जितना ईश्वर धन देगा उतना मैं और ऐसे होंगे, इनफाइनाइट वे में बांटूंगा। जब से मेरे पास आ रहा है तब से मैं और बढ़ता चला जा रहा हूँ। मेरे करते हो, अगर सेवा को ईश्वरीय कार्य माना जाता है, ये मन में विश्वास है
कि सेवा के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। जी उन 12 जीरो वालों के अलावा जो 3 4 जीरो 5 जीरो वाला व्यक्ति है या 6 जीरो वाला है, मैं 6 7 को अपने को मानता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे चुना गया। जी तो मुझे चुना गया है तो वो काम भी मेरे द्वारा करवा लेगा। इसका उदाहरण विवेक सामने है। हाँ, आपने कहा था 1000 टारगेट। 1000 टारगेट लेके चलो। 1000 तो अभी कह रहा हूँ, बाकी प्रत्येक बच्चे तक पहुँचना है। जी तो मैं नहीं बोल रहा था, जी ईश्वरी ईश्वर आदेश ने है। हमको भेजा था वहाँ। जी 1000 बोल के आओ, मैं खड़ा हूँ पीछे स्वामी जी। आवाज़ तुम देख लो, तुम 1000 तुम्हारे लिए ऐसे है, हाँ, विश कर रहे हैं। ऐसे है, तुम्हें दिख रहा है कि मैं किसी समय छू सकता हूँ। हाँ, वो सब छूट लगभग हो गया है। और 1000 कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन कठिनाइयों से तुम बताओ कि बच्चे, इसने कोमल ने, इस तरह के बच्चों ने कभी कहा कि सर आज तो एकदम कॉपी पेन पेंसिल या कुछ कहीं कुछ उपलब्ध नहीं हुआ? ऐसी कमी तो कभी नहीं है। आपके रहते हुए किसी कभी आज तक कभी नहीं है। हमारे रहते नहीं, हम तो माध्यम है। जी हम कह रहे हैं कि वो करा रहा है। बहुत सारे सर जी हेल्पिंग हैंड्स जो हैं, बहुत सारे अधिक से अधिक लोग हैं जो जी। कि कार्य फैल रहा है। जी और अभी मासिक खर्च इसका 1.5 लाख के आसपास आ रहा है। जी और शंकरगढ़ में मैंने सोचा था 400 बच्चों को कवर करेंगे, लेकिन डाटा 600 के आसपास जा रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा था कि 400 में रुक जाएगा, तो मैं 4 सर्वे कर चुका हूँ। मेरे कॉपी में 600 का रिकॉर्ड आ गया है, लिस्ट बच्चों की संख्या आ गई है। 8 सेंटर सोचा था, वो 12 सेंटर के आसपास जा रहा है। तो इस कार्य को आगे ले जाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो समाज में बुद्धिजीवी लोग जी, हैं। जी, तो ऐसे मतलब इनको कैसे, इनको सहायता करें, इनको आगे लाएं? ये चीज़ बहुत कठिन है। ये एक चुना जाता है, दूसरा नंबर का ईश्वर चुनता है। जब आपका समर्पण पूरा रहेगा तो आप देखेंगे, योग क्षेमम वहाँ में हम, भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे योग क्षेम, मतलब साफ सुथरा कपड़ा, एक समाज के हिसाब से वहीकल, चेहरे पे तनाव नहीं, भरा हुआ पेट, आटा दाल चावल सब्जी रोटी, योग क्षेमम वहाँ में हम, मैं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। अब मत सुनो भैया तुमको वो चाहिए, तुम्हें टेढ़ी वाली मोटरसाइकिल चाहिए और ये चाहिए, और तो ये जुड़ेंगे लोग जरा सा। और ये तो सर ऐसे लोग हो गए जो लोग, जैसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप्स में जी कोई चीज़ की रिक्वेस्ट की जाती है उस ग्रुप में, तो वो लोग आकर स्वयं जुड़े हैं जी। कि भाई मैं इस कार्य के लिए सहयोग करने को तैयार हूँ। अच्छा। वो आके खुद जुड़े हैं ग्रुप में, बहुत सारे व्यक्ति। और लेकिन जब कोई बच्चों के लिए कहा जाता है कि भाई इस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ की आवश्यकता है, वो फिर वो नहीं जुड़ के छोड़ दिए हैं, हट गए हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे ग्रुप में देखा है जिन्होंने इस कार्य को देखते 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 ऊब जाकर ग्रुप ही छोड़ देते हैं कि हम हट जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को जो सहायता नहीं कर रहे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं और चले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, उनको पुनः जोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इन लोगों को। या देखिए लोग अपनी जो मनस्थिति, जो अपने इंद्रियों के द्वारा बनाई हुई अपनी जो एक औरा कह लो या मनस्थिति कह लो या जो भी, उसके हिसाब से वर्क करता है। जी करुणा के वश कुछ करता है कि भाई नहीं ये है, करना चाहिए थोड़ा सा, कुछ स्वार्थवश करते हैं, कुछ लोग कार्य के लिए कार्य करते हैं, जी नहीं हमको ये करना ही करना है। वैसे लोग बहुत लिमिटेड होंगे। दूसरा, ये जो प्रक्रिया है, जो मेरा भी अनुभव है, जो संगठन या काम करने का करीब 35-30 वर्ष का है, आपको ये लगातार प्रक्रिया करते रहना पड़ेगा। करते हैं। कंटिन्यूअस से गंगा जी बहती जा रही है, करोड़ों लोगों को तारती जा रही है, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जी इसमें ये निश्चित रूप से थोड़ा सा तरीके अपनाने पड़ेंगे। निश्चित रूप से धनयुग है, कलयुग है, तो जो थोड़ा सा अपनी स्वतः की चिंता से ऊपर है, जी इसका मतलब इस कोई डॉक्टर है तो उसको अपना कोई चिंता नहीं है, एक दिन में ही उसका 20,000 25,000 के कोई पकड़ने का कलाई, डॉक्टरों को देखना, विजिट कराना, सब लोग। जैसे अब रोटरी वाले आ रहे हैं, जी रोटरी वालों से मैंने चर्चा किया, कल हम लोगों के रोटरी वाले 4:30 बजे 4:30 बजे आ रहे हैं। मैंने चर्चा किया, रोटरी ऑलरेडी काम करते रहते हैं, जी हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं, जी कोई कमी नहीं, सागर लोगों की, प्रेमी लोगों की, सेवा भावी लोगों की कोई कमी नहीं है। गलती कहाँ
हम उनके पास पहुंच रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे। पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये हम लोग की गलती है। तो वो आप जब करेंगे तो जो आप जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में आपको हल मिलेगा। शंकरगढ़ में भी कुछ लोग मिलेंगे आपको। शंकरगढ़ से प्रयागराज में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है, तो उधर के जसरा एक धनी एरिया है, महेवा है, मोरका है, उधर बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप उनको विजिट कराएं, यहाँ इधर आना चाहिए, इधर आए, उधर आना चाहिए, उधर आए, तो उधर आ सकते। कुछ ना मैं भी कोशिश करूँगा कि जो उधर के लोग मिलें। तो ये जो छोटी छोटी जो आपकी आवश्यकताएँ हैं, जो सेंटर को रन करने की, रोज़मर्रा की खर्चा है, बल्ब का खर्चा है, कॉपी का खर्चा है, कॉपी का खर्चा है, फीस का खर्चा है। कुछ टीचर्स को मानदेय बिल्कुल मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। वेतन वेतन तो कुछ है नहीं, तो आपका सम्मान है वो जी, तो सम्मान में भी कुछ वो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर 600 बच्चे लिस्ट हो गई तुम्हारी, तो कम से कम हो गए तुम्हारे 12 क्लासेस हो गए जी, हैं? भले एक जगह पे चलाओ 5 क्लास, है तो 12 क्लास, 12 क्लासेस, 12 टीचर रखे, 12 टीचर हो गए, 36 36 हज़ार, तो ये खर्चा खड़ा हो गया महीने। फिर उतनी कॉपी है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, टूटन है, तार है, रिपेट है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। स्वास्थ्य किसी न किसी बच्चे का जाएगा ही, उसका सामान रखना है, अलमीरा खरीदना है, छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए, 600 के बीच में 2 लाइब्रेरी, खेलकूद भी बदलना है उनका जो है, बोली 300 की 3 बच्चों में 1 लाइब्रेरी होनी चाहिए, अलमीरा चाहिए, खेल। इसके लिए कुछ उधर के और इसमें जो आप टारगेटेड जो होता है ना, किससे हर व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा जी। जो अपने खर्च से उड़ण है, मतलब उसको अपना खर्चा कुछ नहीं, जैसे MP है, MLAs हैं, किसी भी पार्टी में, हमसे क्या मतलब, हमको जब वोट देना होगा अपना वोट देंगे हम जी, हम अपने काम के प्रति हैं जी। तो ये सब जो है MLA हैं, MP हैं, कोई सो होगा, सामाजिक होगा, मुखिया होगा, BDO होगा, क्या कहते हैं इसको, ग्राम प्रधान होगा। सर इसी में आता है ना कि आप हमेशा कहते हैं कि हमने सहयोग किया, ये हमारा सौभाग्य था कि हमें सेवा करने का अवसर मिला। और हम लोग भी, आप एक स्टेटमेंट है ना आपका, आप बोलते हैं आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, तो अपनी आत्मशुद्धि के स्वामी जी के लिए है, स्वामी जी रामकृष्ण मिशन का बहुत वाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, बहुत अच्छा। तो ये हम लोग करते हैं। तो ये हमारे आदरणीय पंकज अग्रवाल सर हैं, जिनसे भी लंबी बातचीत चल रही थी एक पद शिक्षा समिति के कार्यों को लेकर, और अभी तक 2016 से लेकर अब तक का जो सफ़र चला है, किसी भी बच्चे को न कॉपी की कमी पड़ी है, न कभी पेंसिल की, रबड़ कटर की कभी कोई कमी नहीं आने पाई है। मैंने अगर आज कहा हूँ तो वो कल शाम तक उपस्थित हो गया था वहाँ पर। बच्चों की सेवा के लिए लगातार पंकज सर लगे रहते हैं और लंबे समय से लगे हुए हैं, पिछले 8-9 वर्षों से लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आप बच्चों के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं और आगे लगे हुए हैं। आज हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम लोग आगे शंकरगढ़ को कैसे विजिट करें। अब उस दिन 2015 में जो मैंने कहा था कि 1000 का टारगेट है, आज मैं कह रहा हूँ कि तुम चित्रकूट तक फैल जाओ, चित्रकूट तक फैल जाओ। तो हमेशा प्रोत्साहन सरकार, भैया शंकरगढ़ पहुँच गए तो वहाँ से 60 किलोमीटर तो चित्रकूट है। चित्रकूट तुम्हारे पास कुछ अपने मित्र भी उधर के हैं जी, ये सब लक्ष्य वगैरह उधर से तो थे जी। चित्रकूट तक है, ये पूरा मतलब सहयोग तो सरकार होता है, साथ साथ ये नहीं कहते कि बस इतना, उनका कहना होता है कि और बढ़ें, अभी और बढ़ें। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी यहाँ से मार्गदर्शन आप लें और एक ऊर्जा बनाएं और सोचें कि क्या फ़ायदा है इस कार्य के पीछे सर का, हम सब का। और जब वास्तविक अर्थ को आप पहचानेंगे तो शायद सही मायने में समाज सेवा न करके आत्ममोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी शुद्धि के लिए लोगों का सहयोग कर सकेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा, मेरा सौभाग्य है।